तो हम लोगों ने कल अभी जो हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे, इसी के मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और काफ़ी सारे सेंटेंसेस है, उनके थ्रू हम लोग लर्निंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अवनीश के लिए क्वेश्चन है, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है। सो अवनीश, वेरी, एक सेकेंड बेटा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और वो क्या हो गया। ओके 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 ओके, चलो आज मैं कुछ सेंटेंस आपसे पूछता हूँ। ठीक है, चलो बताओ, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है, कैसे बोलोगे? She like it football. शी लाइक इट, He like it. ही लाइक Football. इट। इट की जरूरत क्यों आ गई? इट की जरूरत तो आएगी नहीं। देखो बेटा, जब मेरे से क्लास चल रही है ना, पापा मम्मी से पढ़ना तो बेटा बाद में पढ़ो, ये क्लास से पहले पढ़ो। ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी तरफ ही देखो, हर क्वेश्चन, और मेरी बात सुनो। और ये सबके लिए है, अवनीश के लिए नहीं है, और जो लोग वीडियो भी देख रहे हो ये सबके लिए है। हम लोग ये क्लास कर ही इसलिए रहे क्योंकि हमारी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ हमें सीखनी है, हम सीखने के लिए कर रहे हैं ना। अगर हमें नहीं आती है तो इसमें क्या हो गया? हमें भाई चीज़ नहीं आती है, हम तभी तो सीख रहे हैं। तो इसमें कोई अपने मन में बुरा मानने की बात नहीं है कि अरे मुझे नहीं आ रहा, मैं अपने पापा से पूछूं या मम्मी से पूछूं या बार बार उनको देखूं। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, नहीं आता तभी तो हम कर रहे हैं क्लास, वरना हम क्यों करें क्लास? है कि नहीं है? क्यों अवनीश? सही बात है ना। तो चलो, कोई बात नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, किसी को कोई नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तभी तो भैया मुझे भी पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा, वरना मैं क्यों पढ़ाने बैठूं? जिसको आता होगा उसको थोड़ी ना मैं पढ़ाने बैठूंगा, उसी को तो पढ़ाने बैठूंगा ना, जिसको नहीं आता उसी को तो ना। तो कोई बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, कोई आंसर आप नहीं दे पा रहे तो कुछ वो मत करो, आप लोग आराम से क्लास को अटेंड करो। ठीक है। चलो, मैंने अच्छा सा बैकग्राउंड लगा दिया आप लोगों के लिए अपना पीछे का। मैं आज अपने, मेरा ये ऑफिस और स्टडी रूम है, इसमें ही क्लास ले रहा हूँ आपसे। ये जो पीछे आप, अभी आपको तो बुक्स दिख रही होंगी, पर्दा जो लोग देख रहे हैं, यहाँ पूरा मेरा, ये देखो स्टडी का पूरा सेटअप है, प्रिंटर्स, ये पेंटिंग है पीछे बनती है, वहाँ अलमारी में शीशा है, वो बुक्स है सामने मेरी पूरी। तो आप लोग पढ़ते हो, अपने करियर के लिए तो पढ़ रहे हो, लेकिन साथ में आप लोगों को बुक्स का भी एक हैबिट डालनी है कि हमें अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़नी है। और कोशिश करो कि जिस लेवल पे आप कंफर्टेबल हो उस लेवल की कम से कम इंग्लिश की कुछ बुक्स मिले तो वो खरीदो और उसको पढ़ो। ये नहीं कि खरीद के रख दी। हाँ, कई बार होता है कि आपने इकट्ठी रखी। मेरे पास ऐसी बुक्स है जो 5 साल पहले खरीदी हुई है, इनको टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मैं तो स्टूडेंट लाइफ में नहीं हूँ। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में होता तो सारी पढ़ डालता, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल लाइफ में एक नहीं, आपको मेरे 3 या 4 बिजनेस है। उनमें से एक आपको पढ़ाना है, टीचिंग का बिजनेस है, एक मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग का टीचिंग का है, एक मेरा टी शर्ट्स का प्रिंटिंग का बिजनेस है, एक मेरा बुक्स का पब्लिकेशन का बिजनेस है, और एक मेरा फिल्म निर्माण का, फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस है। इतने सारे मैं काम करता हूँ, फिर भी मैं वो जो पुरानी बुक्स हैं जो मैंने 5 साल पहले भी लेके रखी है, उसे मैं समय निकाल के पढ़ता हूँ। और अभी इतनी मोटी एक बुक जिसपे ये दूसरा कैमरा रखा हुआ है, इतनी मोटी बुक के ऊपर रखा हुआ है जो मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है डिप्लोमेसी बाय हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे, अमेरिकन कूटनीतिक विशेषज्ञ थे। और ये बुक जहाँ तक मुझे याद है मैंने 4 साल पहले ली थी। तो आप लोग अगर रीडिंग की हैबिट भी डालोगे ना बेटा, तो ये इससे भी आप लोगों की सबकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था वह था, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है। तो फुटबॉल को हम लोग क्या कहते हैं? जनरली हम कहते हैं सॉकर। क्या कहते हैं? सॉकर, SOCCER, सॉकर। तो और कौन है क्लास के अंदर अवनीश के अलावा? कौन बताएगा इसका, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है? कौन बताएगा इसका आंसर? कोई भी बोल दो। अवनीश ने अपना दिया, मैंने सुना। अवनीश के अलावा संध्या, आप क्लास में हो बेटा, आप बोल सकते हो इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये भी, अभी अनुष्का भी आई थी क्लास में। अनुष्का है क्लास में? नहीं? चलो मैं ही बोलता हूँ।
देखो, सबसे पहले ये समझ लो ताकि ये मैं जो आपको क्लास में बेटा बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें हम लोग लिखित में तो आपसे लिखवा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो इंडिया का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, और मैंने फॉरेन के रिसर्चर्स को ही पढ़ा है, फॉरेन के अंदर रीडिंग और राइटिंग बहुत चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशनल था कि गुरु बोलता था और शिष्य सुनते थे, और उससे वो उसके दिमाग में परमानेंट बातें बैठ जाती थी। और वो आज भी ट्रेडिशन चलता है, कई जगहों पे गुरुकुलों में चलता है, बहुत बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज होती है वहां पर चलता है। तो अब आप जो बोलता हो उसको ध्यान से सुनो, कानों को खोल के, ठीक है। मेरे को मैंने कहा कि मेरे को टीवी देखना पसंद है, या उसे टीवी देखना पसंद है, या तुम्हें टीवी देखना पसंद है, या लीना को टीवी देखना पसंद है, या शाम को टीवी देखना पसंद है, शाम को फुटबॉल खेलना पसंद है, शाम को क्रिकेट खेलना पसंद है। जो काम आपको पसंद है, और ये काम इस तरह के होता है, टीवी देखना, मुझे डांस करना पसंद है, उसको डांस करना पसंद है। तो इसके अंदर इन तरह के शब्द जब आप अक्सर इंग्लिश में सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो जो एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने कहा मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो आई लव टू प्ले सॉकर। तो वो जो एक्टिविटी है, जो वर्ब है, उससे पहले टू लगा देते हैं। ये दिमाग में बैठा लो बात। मुझे टीवी देखना पसंद है, आई लव टू वॉच टीवी। तुम्हें डांस करना पसंद है, यू लाइक टू डांस। तो वर्ब क्या था? वॉच, देखना, WATCH। एक होती है घड़ी, वो वॉच नहीं, WATCH, देखना। तो आई लव टू वॉच, मुझे देखना पसंद है टीवी। तो वॉच मेरा क्या है? वॉच मेरा वर्ब है, उससे पहले क्या लगा दिया? टू। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो टू कहाँ लगाया? प्ले के पहले लगाया। प्ले क्या है? वर्ब है। आई लव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब संध्या तुम बताओ, अगर तुम कहोगी कि मुझे गाना पसंद है, तो क्या बोलोगी? आई लव बोल दो, लाइक बोल दो। लाइक होता है कि पसंद है, लव होता है जब बहुत ज्यादा किसी पैशन से बात करते हो। तो आई लाइक बोल के चलो। कैसे बोलोगे संध्या? अनम्यूट कर लो सब लोग, अपने आप को देखते संध्या क्या बोलती है। बोलो संध्या। सर क्वेश्चन। मुझे गाना पसंद है, जो गाना गाना होता है ना वो। आई आई मुझे गायन पसंद है, गाना। आई लाइक टू सिंग। आई लाइक टू सॉन्ग। आई लाइक टू सिंग, गाना गाने को बोलते हैं सिंग। आई लाइक टू सिंग। तो अब जब आपने कहा आई लाइक टू सिंग, मतलब कि आपको गाना पसंद है। अगर आप कह दोगे आई लाइक सिंगिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो सिंगिंग, जो गाना गाने की प्रक्रिया है, वो पसंद है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो आपको पसंद है, कि आपको खुद गाना पसंद है कि नहीं है। पर आप जब आपने बोला आई लाइक टू सिंग, इसको आगे भी हम कह सकते हैं कि अब आपको क्या पसंद है। आप कहोगे आई लाइक टू सिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, आई लाइक टू सिंग हिंदी सॉन्ग्स, आई लाइक टू सिंग इंग्लिश सॉन्ग, वो अलग बात है। लेकिन जब आपने कहा आई लाइक टू, तो मेरे को इससे क्लियर हो गया कि आपको क्या पसंद है। अब मैंने कहा कि उसको गाना पसंद है, तो क्या बोलोगे अवनीश? उसको गाना पसंद है, एक लड़की है मान लो, उसके लिए मैं कह रहा हूं उसको गाना पसंद है। शी लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। नहीं नहीं, पहले तो बेटा देखो, शी है ना, ही शी इट, वर्ब के साथ एस लग जाएगा। शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग, सिंपल। सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग मतलब गाना गाओ, एक गाना गाओ। सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग माने गाना, सिंग मतलब गाना गाना, ए माने एक। तो सिंग ए सॉन्ग तो हो गया। जैसे वो पुरानी एक फिल्म के अंदर कहते हैं रॉक एंड रोल बेबी सिंग अ सॉन्ग, मतलब उसका तो मतलब है बेटा एक गाना गाओ। आप मेरा कहना है मुझे गाना पसंद है। गाना मतलब मैंने आपसे पूछा क्या आप गाना गाते हो, क्या आपको गाना पसंद है? आपने कहा मुझे गाना पसंद है, सिंपल। तो या आपने कहा उसे गाना पसंद है। मैंने कहा हमारी बात चल रही थी, तो मैंने कहा उस लड़की के लिए कि उसे गाना पसंद है। तो शी लाइक्स टू सिंग, शी लाइक्स टू सिंग। सिंग भी एक वर्ब है।
अब एक मुस्कान भी यहाँ पर आ गई है। मुस्कान, तो जो मैंने बताया है उसको आप भी बेटा सुन लो कि कोई भी एक्टिविटीज आप बताते हो कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, तो उसमें वर्ब से पहले टू लगा देते हो। मुझे टीवी देखना पसंद है, आई लव टू वॉच टीवी। मुझे कुकिंग पसंद है, आई लव, कि बताओ मुस्कान क्या होगा। मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है, ये बताओ कैसे बोलोगे मुस्कान। बोलो कौन I है। like to cooking. आई लाइक टू कुक, कुकिंग नहीं कुक, आई लाइक टू कुक, क्योंकि कुक अपने आप में एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, हमें इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुकिंग भी ठीक है, आई लाइक टू कुकिंग बोलोगे चलेगा, आई लाइक टू कुकिंग, लेकिन आई लाइक, फिर आप बोलोगे आई लाइक कुकिंग, फिर टू हटा दोगे, तो इसका मतलब हो गया मुझे खाना बनाना पसंद है। पर अगर मैं कहूँगा आई लाइक टू कुक, इसका मतलब जो खाने बनाने की प्रक्रिया है, वो खाना बनाना मतलब खाना बन रहा है, लेकिन वो उस प्रक्रिया, ये नाउन है, वो जो वर्ब है मतलब, तो वो प्रक्रिया जो क्रिया है वो पसंद है आपको। आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक टू रीड बुक्स, इस तरह से। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अगला करेंगे संध्या से, मैं करता हूँ। वह बहुत पढ़ती है, संध्या ये आपके लिए कि वह बहुत पढ़ती है, किसी की बात हो रही है, बताओ। He लड़की है, वह बहुत पढ़ती है। हाँ बताओ अवनीश। intelligent. है शी, संध्या क्या शी, Intelligent. नहीं नहीं, इंटेलिजेंट तो ठीक है, तो हो गया। अच्छा आप बताओ, अवनीश बताओ क्या होगा। She studies very. शी स्टडीज, मुस्कान क्या होगा। क्या होगा मुस्कान। क्वेश्चन क्या था सर? वह बहुत पढ़ती है। नहीं आ रहा। She हाँ, read more. शी रीड मोर, इन्होंने मोर का मीनिंग बहुत भी होता है, वो लगा दिया। चलो मैं बताता हूँ, जब भी इस तरह की कोई बात आती है ना, वह ये बहुत करता है, ये ऐसा बहुत बहुत, मोर का मतलब तो होता है बहुत, लेकिन हम ज़्यादातर जो वर्ड यूज करते हैं अलॉट, अलॉट, लॉट, अलॉट, दी लॉट, इसमें फ़र्क होता है। दी लॉट होता है जैसे बहुत सारे में से थोड़ा, जब बहुत सारे का एक भाग, तो कहते हैं द लॉट। और अगर बहुत सारे की जो है भैया बहुत पढ़ती है, ए लॉट, वह बहुत खेलता है, तो अगर वह बहुत पढ़ती है तो शी रीड्स, पढ़ने की सिंपल स्टडी होता है। स्टडी भी, स्टडी तो होता ही है, बट स्टडी एक चीज होती है कि एक्चुअली स्टडी को कहते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा साइंस के अंदर चलता है कि हम किसी चीज के अध्ययन को, शब्द जो होता है वो स्टडी होता है, और जो नॉर्मल पढ़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम रीड बोलते हैं। तो रीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, शी रीड्स, एस लगा दिया रीड के साथ, शी रीड्स बहुत अलॉट। ठीक है, अब संध्या इसका मीनिंग बताएगी, वह बहुत खेलता है, इसी से मिलता जुलता है। संध्या बताओ। She she हाँ, ही लड़का है, ही। he a lot. बेटा खेलने को क्या बोलेंगे। Play. और वर्ब के साथ एस लगाओगे ना, तो प्ले का क्या बन जाएगा, Play. प्लेस, क्या बनेगा, Play. ही प्लेस ए लॉट, क्या होगा, ही प्लेस ए लॉट। अब अवनीश बताएगा एक सेंटेंस, एक आदमी है और वो मान लो ड्रिंक, शराब बहुत पीता है, तो क्या बोलोगे अवनीश उसके लिए कि वह बहुत पीता है, कैसे बोलोगे। He drinks a lot. वेरी गुड। अब मुस्कान आप कैसे बोलोगे कि एक एक आदमी बहुत बात करता है,
तो कैसे बोलोगे? वह बहुत बात करता है। क्या बोलोगे मुस्कान? He a lot. Sir, I don't know. नहीं, बात करने को क्या बोलते हैं ये बताओ? Talk. टॉक, तो आप बोलो ना, ही टॉक्स ए लॉट। ही टॉक्स ए लॉट, सिंपल। Okay. चलो अब अवनीश बताएगा। अब एक अलग तरह का सेंटेंस अवनीश बताएगा। अब मैंने इसमें क्या किया है, इस वाली क्लास के अंदर मैंने बच्चों ऐसे सेंटेंस भी लिखे अपनी मर्जी से जो कि बहुत बोलचाल के हैं। और मैं आपको बताता हूँ, कई बार लंबे सेंटेंस के मुकाबले हमें छोटे सेंटेंसेस में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अब एक सेंटेंस देखो, अवनीश बताएगा। वह काम करती है। She works. शी वर्क्स। ठीक है। मुस्कान क्या होगा? मैंने आप लोगों को कल की क्लास में एक चीज़ और बताई थी, डू और डस लगता है। मुस्कान बताओ क्या होगा? वह काम Sir, करती है। question क्या था? वह काम करती है। She do it. अच्छा संध्या, आप बताओ क्या होगा? चलो मैं बताता हूँ। शी डज वर्क। मैंने आपको कल बताया था ही शी इट के साथ डज लगेगा, तो शी डज वर्क। अगला सेंटेंस है, कौन जिसका जवाब देगा बताओ? अवनीश आप दो। वह साइंस फिक्शन, जो साइंस फिक्शन होती है वो जिसमें साइंस को लेके हम कल्पना करते हैं, वह साइंस फिक्शन पुस्तकें पढ़ती है। She reads science fiction books. वेरी गुड। चलो अगला सेंटेंस मुस्कान से। मैं कई मुद्दों पर लिखती हूँ। No, sir. ठीक है, कौन बताएगा? संध्या बताओगे इस पे? अवनीश आप बता सकते हो? मैं कई मुद्दों पर लिखता हूँ, बताओ। Sir, मुद्दे को बोलेंगे टॉपिक। I आई बोलो, चलो संध्या को बोलने दो। आई have हैव तो बेटा इसमें है ही नहीं। had हेड कैसे, ऐसे कैसे लगा दोगे हैव हेड? माने इसमें जो क्लास में आपको बताया इसमें हैव हेड लगेगा नहीं। सीधा शुरू करो, वर्ब लगाओ। कौन सा है इसमें? लिखना। question book. मैं कई मुद्दों पर लिखता हूँ या मैं कई मुद्दों पर लिखती हूँ। हाँ बोलो। हाँ, I write many topics. आई राइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स या मैनी टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स, कुछ भी बोल सकते हो। आई राइट ऑन मैनी टॉपिक्स या आई राइट ऑन डिफरेंट, माने अलग अलग मुद्दों पे, मैनी टॉपिक्स। ठीक है। अब संध्या आप बताओगी। मैं बहुत पढ़ती हूँ। बताओ संध्या, सिंपल सेंटेंस है, कैसे बोलोगे? Sir, question. मैं बहुत पढ़ती हूँ। हाँ। I read ए लॉट। और देखो आपने आई के बाद रीड्स बोल दिया, ये गलत था। आई और वी के बाद जो वर्ब की फॉर्म लगी, जो रीड था वर्ब, उसके साथ एस नहीं आएगा। आई रीड ए लॉट। ठीक है। अब सपना बताएगी। वह बहुत खाती है। सपना बताओ। ओ मुस्कान, सॉरी मुस्कान बताओ। वह बहुत खाती है। मुस्कान आ रही है आवाज? अवनीश आप बताओ। वह बहुत खाती है। she eats a lot. शी ईट्स ए लॉट। वेरी गुड। चलो अब अगला सेंटेंस आता है संध्या से। वह उसे पसंद नहीं करती। एक लड़की है, एक लड़के की बात है कि वह उसे पसंद नहीं करती। संध्या बताओ। संध्या और मुस्कान दोनों के ऊपर है, जिसके पास पहले आता है वो बताओ। वह उसे पसंद नहीं करती है, हैं? She हाँ चलो। ate him. शी हेट, वो तो हेट तो नफरत हो गया। इसमें भी एक गलती है आपकी, मैं आता हूँ उस गलती पे। संध्या आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? She हाँ, वह उसे पसंद नहीं करती। शी डज नॉट लाइक हिम। अब देखो मैंने कहा शी डज नॉट लाइक हिम और मुस्कान ने कहा शी हेट हिम। हेट तो नफरत हो गया। मैंने ये नहीं कहा अगर कोई किसी को पसंद ना करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको नफरत ही करे। नफरत एक अलग चीज है, पसंद नहीं करना एक अलग बात है। कि हो सकता है कि मैं किसी को ना नफरत करूं ना पसंद करूं ना प्रेम करूं, तो हो सकता है मैं उसे पसंद नहीं करता।
तो अगर आपने पर किसी के लिए बोलना है शी कि वो उससे नफरत करती है, तो शी हेट हिम नहीं, शी हेट्स हिम, शी हेट्स हिम होगा, हेट के साथ एस लगेगा। और जहां तक ये बात थी इस वाले सेंटेंस की, इस वाले सेंटेंस में वह उसे पसंद नहीं करती, तो देखो शी के बाद मैंने डू नॉट लाइक हिम नहीं बोला, मैंने कहा शी डजंट लाइक हिम, डू नॉट डज नॉट को डजंट। तो जब भी अब आप इंग्लिश जो डजंट होता है वो डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होता है, और डोंट जो होता है डोंट, इसको हम ऐसे बोलते हैं डोंट, वो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसके अंदर जो एक और चीज है, जब मैंने कहा शी डजंट लाइक हिम, तो देखो हम, अगर मैं कहता कि वह उसे पसंद करती है तो होता शी लाइक्स हिम, तो इसमें मैं लाइक के बाद एस लगा था। लेकिन जब मैंने कहा वह उसे पसंद नहीं करती, तो मैंने कहा शी डज नॉट लाइक हिम, तो इसमें मैंने लाइक जो मेरा वर्ब है उसके साथ मैंने एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जो मेरा एस था वो मेरा डू के साथ लग के डस, एस या ई एस मैंने आप लोगों को बताया था, और डू के बाद डी ओ, डू के बाद जब ई एस लगता है तो डस बन जाता है। तो वो जो एस वाला साउंड है ये एक इंग्लिश का एक स्टाइल है, इसको हम ग्रामर कह सकते हैं, इसको स्टाइल, या एक ये मैथडोलॉजी है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो वर्ब के साथ कई जगहों पे एस लगता है जैसे हम यहाँ लगा रहे थे, लेकिन जब इससे पहले डज आ गया तो वो एस नहीं लगा। अब मैंने को ये कहना था कि मैं उसे पसंद नहीं करती या मैं उसे पसंद नहीं करता, अब क्या है, वह उसे पसंद नहीं करती, शी डज नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता तो आई डू नॉट लाइक्स हिम नहीं होगा, तब भी लाइक हिम ही रहेगा, क्योंकि वर्ब की साथ एस नहीं लगेगा जब भी आपका डू और डज आ रहा है। आई डू नॉट लाइक्स हिम नहीं, आई डू नॉट लाइक्स नहीं, आई डू नॉट लाइक हिम। या और जब बात करते हैं लिखने में तो आप डू डी ओ एन ओ टी स्पेस देके, या डू ओ ऊपर वाला अपोस्ट्रोफी कॉमा और डी ओ एन अपोस्ट्रोफी कॉमा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बोलने में बेटर होगा कि आप ये हैबिट डाल लें, आई डोंट लाइक हिम या शी डजंट लाइक हिम, इस तरह से। अब बड़ा आसान है ये जो आसान बता रहा हूँ ना, यही सबसे डिफिकल्ट चीज है। इसी से बेसिक कहते हैं ना, आपका मूल, आपका जो नींव है वो स्ट्रांग होगी, और इनके अंदर ही बड़े लेवल तक कंफ्यूजन रहती है। अब एक सिंपल सेंटेंस है अवनीश से, वह करती है, मैंने ये भी लिखा अवनीश कि वह ये करती है वो करती है, सिंपल है, वह करती है। किसी ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, वह काम करती है नहीं करती, मैंने कहा वह करती है, वह करती है। बताओ अवनीश। शी डस। अच्छा, मुस्कान आपके हिसाब से क्या होगा? मुस्कान, संध्या आपके हिसाब से? शी हेड। नहीं बेटा, आप बाबर हैड हैव, इसमें तो चल ही नहीं रहा है, इस वाले में तो हैड वाला तो हमने अभी तक एक ही किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और कोई नहीं किया हैड वाला। और हैज और हैव वाला हमने एक किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैव जिसमें सिर्फ हैव लगता है, ना हैज लगता है ना हैड लगता है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 3 फॉर्म्स हम कर चुके, वर्ब की 3 वर्ब होते हैं हर वर्ब के अंदर, और आगे 4 फॉर्म होती है, 3 चौके 12, 3 4 12 फॉर्म्स होती है, जिसमें से हम 3 कर चुके और चौथी चल रही है। इसमें बेटा हैज हैव हैड तो है ही नहीं, सिंपल है, वो करती है। आई हैज। बेटा आई क्यों बोल रहे हो, मैं तो एक लड़की के लिए कह रहा हूँ, वो करती है। करने को बोलते हैं डू, करने को बोलते हैं जब कोई काम करने की बात होती है, तो अब हमें ये नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं, पर हाँ वो कुछ कर रहे हैं, तो वो वर्ड होता है डू या डस। तो डू का ही डस बन जाता है। कब बनता है डस? जब ही शी इट या सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो। मोहन डस, तो मेरा सिंपल था वह करती है, शी डस, जो अवनीश ने एकदम सही बोला था। एंड क्लैप फॉर अवनीश, बहुत सिंपल था और बहुत अच्छा बोला। अब संध्या बताओगी वह करता है, बताओ संध्या क्या होगा? बेटा मुस्कान आप बताओ क्या होगा? वह करता है। अभी रुक जाओ अवनीश। मैं बताऊं? नहीं अवनीश आपको पता है, मुझे पता है। मुस्कान को मैं चेक करना चाहता हूँ एक बार, संध्या और मुस्कान को। मुस्कान बेटा आप बताओ, वह करता है। He has।
बेटा हैज अभी तो आपको बोला है संध्या मैंने, हैज है हैड कुछ है ही नहीं। कहाँ ध्यान है बेटा आपका? आप मेरे सुनने में ध्यान नहीं दे रहे क्या? बताओ मुस्कान, आप बताओ। he don't, चलो अवनीश आप बताओ, वह करता है। he does, ही डस, सिंपल था बेटा संध्या। वह करती है शी डस, और वह करता है तो ही डस। है कि नहीं? अब समझ में आया संध्या कि नहीं आया बेटा? है बेटी संध्या, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? yes sir, अब संध्या आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आपके लिए ही है, फिर अवनीश से आऊंगा। वे करते हैं, वे करते हैं। he अवनीश आप बताओ। they do, दे डू, वे के लिए होता है दे, वे के लिए होता है THEY दे, और दे के साथ डज नहीं आएगा, दे के साथ डू आएगा। दे डू। yes sir, चलो अब अगला देखो, दे डू तो मैंने बता दिया, ठीक है, yes sir, ओके। अब संध्या बताएगी वे काम करते हैं। he बेटा ही क्यों बोल रहे हो? अभी तो मैंने बोला है वे के लिए दे होता है, वे काम करते हैं। they we don't, दे डू वर्क। कोई बात नहीं they अवनीश, do आपके लिए भी अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, चिंता मत करो। दे डू वर्क, work, ठीक है। अब अवनीश कहेगा, बताएगा वे काम नहीं करते हैं। बताओ अवनीश। they do not work, दे डू नॉट वर्क, एकदम बढ़िया। अब मुस्कान बताएगी, एक लड़की की मैं बात कर रहा हूं, वह या वो काम करती है, या हाँ वह काम करती है, वह काम करती है। संध्या बताओ क्या बोलोगे? she does work, शी डज वर्क, चलो मुस्कान ने सही बोल दिया। अब संध्या बताएगी वह काम नहीं करती। बताओ संध्या, ये संध्या के लिए वह काम नहीं करती। she does, हम्म she does not, हम्म not do, अरे शी डज नॉट वर्क, शी डज नॉट। देखो आपने डज तो बोल दिया, डज तो करना हो गया। अब हो सकता है मैं बात कर रहा हूं कि कोई लड़की बाहर जॉब करती है नहीं करती, तो आपने कहा कि शी डज नॉट वर्क, तो डू तो हो गया, एक क्रिया, कुछ करने का डू तो है, लेकिन क्या चीज है? वो वर्क है। संध्या बेटा एक बात बता दूं, जो आपको कंफ्यूजन हुई है ना, जो आपने बोला है ना बेटा, इसके अंदर मुझे भी कई सालों तक कंफ्यूजन थी, और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है। अगर कंफ्यूजन है तो इसके अंदर कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लेना। सो डोंट गेट अ फीलिंग लाइक ओके आई एम कंफ्यूज और आई एम लो, कि मैं भी कमजोर हूँ, ऐसा कुछ नहीं बेटा। इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज है, कंफ्यूजन सबको होती है, आपको भी होती है, मेरे को भी। इसलिए तो मैंने ये सेंटेंसेस चुने छोटे छोटे, ताकि हम लोग बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा इससे। चलो अब अगला है अवनीश के लिए। अब हम क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, और मैं आप लोगों को सबको बता दूं, इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डू और डस से, जब सिंपल क्वेश्चन होगा तो डू या डस से शुरू होगा, और उसका फॉर्मूला सिंपल होगा, ही शी इट से पहले या किसी व्यक्ति के नाम से पहले डज लग जाएगा। ही शी इट, किसी व्यक्ति के नाम से पहले, एक व्यक्ति के नाम से पहले डज लग जाएगा। और उससे ज्यादा व्यक्ति हो, एक से ज्यादा व्यक्ति हो, या मैं अपनी, अपने को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, अपनी बात कर रहा हूं। या हम, यहाँ पे चार लोग हैं और हम लोग अपनी बात कर, हम भी फर्स्ट पर्सन है। जब आप अपनी बात रखते हो इंडिविजुअली, अकेले में या समूह में, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ डू लगेगा, तो क्वेश्चन या तो डू से शुरू होगा या डस से शुरू होगा। नंबर एक। और दूसरी तरह का क्वेश्चन, जब क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन हो, तो उसके अंदर आपका डू भी आएगा, और लेकिन शुरुआत उसमें होगी वाई वट वाले। कहाँ लगेगा वो कल की क्लास में। तो ये थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं आज, चलो, या कल पे चले जाएंगे वाले क्वेश्चन। मेरे ख्याल से टाइम तो ओवर हो गया है, कल हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।
बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा आज आप सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा।